हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। चलिए हम बात करते हैं आपका जो कुछ छूटा हुआ एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, 4 के ए का 21-22 छूटा हुआ था तो वही कंप्लीट कर देते हैं। अभी क्लास 7 का है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। कौन कौन से रेशनल नंबर हमारे इक्वल है। तो ये देखिए, पहला देखते हैं 8/-12 है। क्या है, 8/-12 है एंड 10 बटे में क्या है आपका 15 है। तो चलिए चेक कर देते हैं इनको। तो सबसे पहला काम देखिए, इसको चेक करने का दो तरीका है। चेक करने का क्या है, दो तरीका है। दोनों तरीके से हम आपको चेक करके बता देते हैं। पहला तरीका क्या है, 8/12 है, माइनस का 12 है, ये बात ध्यान रखिएगा, और इधर माइनस का 10/15। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं कैसे ये हमारा इक्वल है कैसे नहीं। तो पहली बात हम क्या करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से करिए या 3 से करिए, इनका जो वैल्यू है, मतलब इनका जो मान है वो इक्वल आना चाहिए, तभी ये हमारा इक्वल हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप भी 2 से कर सकते हैं या फिर आप 4 से भी कर सकते हैं। जैसे हम 4 से करना चाहें तो 4 से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको हम कर दे रहे हैं 3 से डिवाइड। तो 4 दूनी हमारा क्या आ जाएगा 8। और जब करेंगे तो देखिए कॉमन डिवाइडर रहेगा, यहाँ पर 2 लिख दिए थे गलती से, और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा 3। तो 2 बटा माइनस का 3 आया। इसका भी देखते हैं क्या 2 बटा, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, यहाँ पर लग गया था। अब यहाँ पर अगर हम 5 लगा देते हैं तो 5 2 जा 10, ये माइनस का 2 आ जाएगा, और 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आप अब सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो 2/-3 है, यहाँ पर माइनस का 2/3 है। देखिए आपकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं माइनस में ही आएगी। तो इसका मतलब जो माइनस दोनों ही माइनस में है, दोनों ही क्या है हमारे, तो माइनस में। तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल है, ऐसा लिख सकते हैं आप। हेंस फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर आर इक्वल। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका इसको चेक करने का क्या है, हाँ इसी को एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। आइए पहले हम इसको चेक करते हैं। 2/3 को आप ऐसा लिख देते हैं, 2/-3 है एंड -2/3 है। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या है, हमारा a है बाई b है, ये हमारा c/d है। इसको चेक करने का तरीका है कि a का गुणा c में किया जाए, a का गुणा d में किया जाए, और इक्वल कर दिया जाता है b का गुणा c में करके। ठीक है, तो a क्या है हमारा 2 और यहाँ पर 3 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, और फिर -2 का मल्टीप्लाई b है हमारा -3 है पहले, तो -3 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई -2 से। ये देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 3 2 जा 6। तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 6 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे वैल्यू इक्वल है। ये पहला पता चल गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका हो गया। अब डायरेक्टली इसको कैसे चेक कर सकते हैं वो भी तरीका बता देते हैं आपको। पहले को ही पहले चेक कर देते हैं। तो 8/-12 है, और इसी तरीके से सब फटाफट आप चेक करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे। तो इसको अब एक तरीके से, जैसे अभी हमने इसको a/b एंड c/d के रूप में कहा चेक किया है, इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसी तरीके से आप इसको भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इसका नाम a b c d रख दिया जाता है। a का मल्टीप्लाई d में इक्वल b का मल्टीप्लाई c में। तो a हमारा क्या है, अब आपका 8 है, और d क्या है 15। इक्वल में कर देते हैं। b हमारा माइनस का 12 है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 10 से। ठीक है, तो 15 8 120, यानी 15 8 जा 120 हो जाएगा। इक्वल में आपका ये आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 12 10 जा 120। इसका मतलब ये हमारे दोनों वैल्यू इक्वल है। तो पहला पता चल गया। अब दूसरे को जस्ट इसी तरीके से चेक करेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे। तो सेकेंड, हाँ पहले को लिख सकते हैं हेंस, इधर लिख देते हैं हेंस above rational number आर इक्वल, आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। अब दूसरे का चेक कर देते हैं। दूसरे में क्या है, -3/9 है। ठीक है, एंड 7/-21 है। ठीक है,
तो इसको चेक करने के लिए देखिए, अगर आप इसको छोटा कर पाए तो छोटा करके डायरेक्ट कर सकते हैं। छोटा करने के लिए क्या है, माइनस का 3 है बाई यहाँ पर 9 है, तो इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो माइनस का 1 बाई 3 आ जाएगा। 7 1 जा 1 और 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो माइनस का 3। चेक करने के लिए वही तरीका है, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई d में और b का मल्टीप्लाई c में। a का मल्टीप्लाई d, b का मल्टीप्लाई c। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे -1 गुणे -3 इक्वल में 3 गुणे 1, तो माइनस माइनस आपका प्लस, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हेंस, या तो आप ऐसा दर्शा दीजिए कि हेंस -3/9 एंड 7/-21 रेशनल नंबर आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया, मतलब सभी में आप ऐसा कर सकते हैं इसका आंसर। तो ठीक है, ये भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। अब थर्ड हम चेक कर लेते हैं। थर्ड चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है माइनस का 8 बाई माइनस का 14 और इधर हमारे पास हो जाएगा 15/21। ठीक है, अब ये अगर छोटा हो रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है और 3 से ये कट रहा है, तो 2 से इसको काट देते हैं। 2 चौका 8 हो गया माइनस का, और 2 सत्ते 14 हो गया माइनस का। ये 3 पचे 15 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया। तो हमको अब चेक करना है 4/7 और 5/7। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 4 माइनस का 7 और 5/7। चेक करेंगे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ए का मल्टीप्लाई डी में इक्वल कर देंगे, बी का मल्टीप्लाई सी में। तो ए हमारा क्या है, माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई 7 से करवा देंगे, इक्वल कर रहे हैं। कर देंगे बी का माइनस का 7 है, मल्टीप्लाई 5 है। तो 5 सते यहाँ पर हमारे पास 35 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल में 4 सते 28। ये वैल्यू हमारी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस above rational number are not equal, not equal या not equivalent भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड हमारा इक्वल नहीं है क्योंकि हमने चेक कर लिया है। ठीक है, अब ये हो गए हैं। अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ट्रू फॉल्स का है, इसको बता देते हैं। चलिए, इसको आप नोट कर चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, आइए। हाँ, फर्स्ट में है इसका 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। कह रहा है भैया कि 0 जो है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है, मतलब सबसे छोटा रेशनल नंबर है। तो बात ये है कि रेशनल नंबर हमारा बना होता है इंटीजर से। रेशनल नंबर बना क्या होता है, रेशनल नंबर का फार्मूला आपका जो डेफिनीशन होता है वो हो जाता है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q एंड यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं वेयर p and q are integers, ठीक है। द नंबर्स ऑफ फॉर्म ऑफ p/q, नंबर्स को किससे लिखा जाता है भैया, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और जहां पर हमारा p एंड q आर इंटीजर्स हैं। ठीक है, आगे इसमें कर सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल 0। जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसी को कह देंगे आर कॉल्ड रेशनल नंबर। क्या कह देंगे, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब मुझे बताइए कि क्या अब आपको लग रहा है कि जो ये कहा गया है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, 0 हमारा रेशनल नंबर में सबसे छोटा रेशनल नंबर है। अब आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग पहले ही कहेंगे कि हाँ है, लेकिन कैसे है, तो कमेंट पहले आपको वरीयता दी जाती है। ठीक है,
तो आप पहले बताइएगा कि है या नहीं, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाले में आपको मैं बता दूं कि जब इंटीजर्स से बना हुआ है पी और क्यू, पी एंड क्यू आर एंड इंटीजर्स, जब इंटीजर्स से बना हुआ है तो इंटीजर में आप जानते हैं कि माइनस की भी वैल्यू आती है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं और जीरो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अब कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए कि जीरो या -1, तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा तो आपका क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो माइनस का 1 है ना, और जीरो के हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है क्या, -1। जीरो के सॉरी लेफ्ट साइड किधर लिखा जाएगा, ये मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है। अच्छा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो इधर समझा दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा। चलिए ये मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा जीरो है, इसके लेफ्ट साइड में हमारा -1, -2, -3, इधर 1 2 3, इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटीजर्स है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये पहले ही क्या कह दिया है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नंबर रेशनल, जीरो इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, जीरो क्या हमारा सबसे छोटा है रेशनल नंबर भी, भैया ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स होता है, ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि इससे भी अभी छोटे हैं। अब जितना ही माइनस में आप ले जाएंगे उतना ही और छोटा होता चला जाएगा। क्लियर हुई बात ये। अब आते हैं एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। अब आप जान रहे हैं कि जब p एंड q एन इंटीजर्स, जब p और q इंटीजर से ही बना है तो बात क्लियर है कि एवरी इंटीजर है क्या है भैया, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ट्रू हो जाएगी। अब इस पे आते हैं थर्ड पे, द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स, क्वाटिएंट मतलब भागफल होता है दो इंटीजर्स का भागफल, द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लू है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि क्वाटिएंट द नंबर्स इंटीजर्स ऑफ, कह रहा है ना कि द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स, द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स मतलब दो इंटीजर्स का क्वाटिएंट जो होगा वो क्या ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए रेशनल नंबर होगा। ये ऐसा है कि पॉसिबल क्यों नहीं होगा और कब होगा ये पॉसिबल, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है ऑलवेज की, अगर ऑलवेज नहीं आया होता तब तो ये हमारा ट्रू था, लेकिन ऑलवेज आ गया, तो इसके लिए ऑलवेज के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हम रेशनल नंबर में आप सभी संख्या को -3/2 -3/1 या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए 1/2 3/4 ऐसा लिख सकते हैं आप रेशनल नंबर में, ठीक है। लेकिन क्या जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है p/q के रूप में लिखा जाता है, और जहां पर q इज नॉट इक्वल जीरो, q जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/0, ये हमारा नॉट डिफाइन है, क्या है, या फिर आप इसे कह सकते हैं मीनिंगलेस है, अर्थहीन है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऑलवेज आ जा रहा है तो ऑलवेज में 1/0 भी लिखा जा सकता है, जहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं। ये थोड़ी कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि ऑलवेज न रहता तो आपका हो जाता, ऑलवेज अगर न रहता तो आपका द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स, द क्वाटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज न रहता तो इज अ रेशनल नंबर हो जाता, अब ये ट्रू हो जाता, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, सभी फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सभी फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन को a/b के रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शन को a/b के रूप में लिखते हैं, और जहां पर रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो b इज नॉट इक्वल 0 होता है, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पर बात बता दें कि b इज नॉट इक्वल 0 कैसे आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होते हैं ये बनते किससे हैं, नेचुरल नंबर से। जब बात ही है कि नेचुरल नंबर से बनते हैं तो नेचुरल नंबर में तो 0 होता नहीं, तो इसका मतलब सभी के सभी फ्रैक्शन आपका क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, सभी के सभी फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर हुई बात। चलिए अब आते हैं लास्ट में, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन है।
अब आप कहेंगे हाँ सर हम बताते हैं कि ये b इज़ नॉट इक्वल 0, q इज़ नॉट इक्वल 0। यहाँ पर तो b, यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसमें तो 0 को काउंट ही नहीं किया जाता, लेकिन इसमें तो कह भी दिया गया है कि q इज़ नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये तो a बाई बी के रूप में लिखा जाता है, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। और आपका तो ये इंटीजर से बना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस का 5/2, माइनस का 5/1, ठीक है, या माइनस का 2/1, माइनस का 3, कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस का 99/30, कुछ भी लिख दीजिए, माइनस में आएगा और वो प्लस में भी आएगा। लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा आपका? फ्रैक्शन। अच्छा ये वाला नहीं, आपको ये वाला समझा रहे हैं, क्या कहते हैं 5 वाला, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। फ्रैक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जो फ्रैक्शंस होंगे वो हमेशा के लिए क्या होंगे भैया? पॉजिटिव होंगे। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये हमारा क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।